हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं स्माइल यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक जीव हैं, अगर आप एक इंसान हैं, तो आपको कोशिका के बारे में इतनी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि कोशिका की डिफिनीशन या फिर कोशिका कहते किसे हैं, मतलब कि वाट, WHAT, वाट। और उसके बाद फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके खोजकर्ता कौन हैं, हु। और फिर उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके टाइप क्या होते हैं, मतलब कि इसके कितने प्रकार होते हैं। और फिर अंततः हम जानने का प्रयास करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल है स्माइल यूपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो कोशिका होती है वह जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जो कोशिका होती है वह किसी भी जीवन की संरचनात्मक अर्थात बनाने वाली और कार्य करने वाली इकाई होती है, यूनिट होती है। दोस्तों, हमारा शरीर जो होता है वह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या फिर अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अगर आप क्लास 8 में हैं या 8 से नीचे हैं तो आपकी पुस्तकों में मिलेगा कि कोशिका जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। तो दोस्तों, जो एक कोशिकीय जीव होता है वह एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और जो बहुकोशिकीय होता है वह बहुत सारी अर्थात अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक समानता पाई जाती है कि यह जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना है और जो एक कोशिका से मिलकर बना है, जो इसमें कार्य होंगे वही कार्य इसमें भी होंगे। दोस्तों, यही समानता होती है। हमने जान लिया है कि कोशिका होती क्या है तथा कोशिका कितने प्रकार की हो, या फिर कह सकते हैं कि कोशिका जो जीव होते हैं वो किन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम कोशिका के प्रकार की बात करते हैं या फिर उसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कोशिका का कोई आकार निश्चित नहीं होता है या किसी भी आकार में हो सकता है। जैसे कि लंबी लंबी कोशिका हो सकती है, गोल गोल कोशिका हो सकती है, गोल हो सकती है। दोस्तों, जो कोशिका होती है वो लंबी हो सकती है, गोल हो सकती है, हमारे चाँद के आकार की हो सकती है। और दोस्तों, ये जो होती है यह हमारी सर्पिल आकार की हो सकती है, एक छड़ के आकार की हो सकती है। दोस्तों, इसका कोई प्रकार नहीं निश्चित है, यह किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब दोस्तों, हमने इसमें कोशिका की परिभाषा, कोशिका के प्रकार तथा उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों, जो कोशिका है इसकी अंग्रेजी होती है सेल, CELL। कोशिका की खोज की बात करते हैं, कोशिका की इंग्लिश होती है सेल। जो कोशिका की खोज करता जो हैं वो अंग्रेजी वैज्ञानिक एक रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने एक बार अपने द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, तो उसको इन्होंने लकड़ी पर एक प्रकार से प्रयोग किया। तो उन्होंने कोशिका की वहीं पर खोज की। और दोस्तों, उस समय का जब कोशिका की खोज इन्होंने की थी तो वह समय था सन 1600 ईस्वी। इसीलिए हम एक सीरियल से कहें तो कह सकते हैं कि कोशिका की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1600 ईस्वी में अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से किया था। अब हम दोस्तों इसकी बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की। दोस्तों, जब आप 9th क्लास में अगर पढ़ते हैं या फिर पढ़ेंगे तो दोस्तों आप पाएंगे कि जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला यूकैरियोटिक
कैरियोटिक, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये पहली है और ये दूसरी PRO, कैरियोटिक, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक होता है यह कोशिका जो अब के जीव जंतु हैं जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर इनमें पाई जाती है, तथा जो प्रोकैरियोटिक होती है वह जो बहुत पहले जो जीव आए थे उनमें पाई जाती थी। तो दोस्तों आपको कोशिका के बारे में लगभग जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।